हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के इतने शानदार मूव के बाद अब हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज निफ्टी ने किस तरीके से मूव दिखाया। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 25,585 पे दी। तो निफ्टी ओपन हुआ था 25,394 पे, और उसके बाद निफ्टी ने जो लो लगाया था वो मात्र 20 पॉइंट का नीचे का लो था, 25,376 का। और उसके बाद जो निफ्टी ने रैली दिखाई वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी ने 300 पॉइंट की रैली आज दिखाई है। तो निफ्टी का जो हाई बना था वो 25,625 का था। और उसके बाद निफ्टी जो है थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, और उसके बाद 25,585 पे निफ्टी ने क्लोज दिया। अब इस रैली के बाद हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बनते हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तो सबसे पहले नियरेस्ट जो अगर हम बात करें वो है अभी तक जुलाई में जो हमने ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम तो नहीं लेकिन जो नियरेस्ट हाई था, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो हमने पिछले साल लगाया था 26,230 का। तो अभी हमारा कल के लिए जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 25,660 का। और निफ्टी, उम्मीद तो ये है कि निफ्टी इसके ऊपर ही खुलना चाहिए जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल है निफ्टी की। तो और इसके बाद जो निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 25,800 बनेगा, और 25,800 के बाद 26,000 बनेगा। और 26,000 के बाद जो हमारा ऑल टाइम हाई था, जो हमारा ऑल टाइम हाई था सितंबर 2024 का, वो था 26,260। तो ये हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हैं वो निफ्टी के बनेंगे। तो आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो पहली बात तो मतलब कईयों का ये होता है कि वो हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड चलते हैं। तो अगेंस्ट द ट्रेंड ना जाए, तो ट्रेंड के साथ ही रहे। और ट्रेंड जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ही रहना है। अब नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट निफ्टी में कहाँ कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तो अगर आपको अपना सपोर्ट लेके चलना है तो देखिए 400 जो आज का हमारा ओपन प्राइस था, वो ओपन प्राइस था 25,394। तो आप आज के ओपन प्राइस को अपना एक तरीके से सपोर्ट मान सकते हैं, या फिर इसको अपना स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं। तो 25,400 के नीचे निफ्टी अगर जाता है तो फिर आप इस ट्रेंड से बाहर निकलेंगे, वरना मुझे जो लगता है कि अब यहाँ से निफ्टी की जो रैली है वो 25,800, और 25,800 के बाद 26,000 तक जाएगी। अब ये जो है ये दिवाली तक तो आने की उम्मीद नहीं है 26,000, लेकिन 25,800 के लिए हमारे पास एक ही दिन बचा है जो कि कल है, और उसके बाद हमारा एक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा दिवाली वाले दिन। तो ये 2 दिन है। तो आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपने ट्रेड के लिए अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल उस हिसाब से लेकर चल सकते हैं। एक बार हम फिबोनाची के लेवल भी देख लेते हैं दोस्तों, ताकि समझने में थोड़ी आसानी होगी कि फिबोनाची के हिसाब से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रहा है। तो एक बार ज़रा चार्ट में दिक्कत है तो चार्ट को दोबारा से खोल लेते हैं। तो अब आप अगर इस चार्ट को देखें और आप अपने फिबोनाची के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल है उनको देखना चाहें तो हम इसको, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी 24,560 के था से चालू हुई थी। तो यहाँ से जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो देखिए 25,384 जो कि आज का लो था, वो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं हमारे रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से फिर पहला रेजिस्टेंस जो है
वो 25,680 होगा। और 25,680 के बाद 25,800, और 25,800 के बाद 26,000। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी, उम्मीद है कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बहुत ही शानदार रैली बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया। इनफैक्ट देख लेते हैं कि क्या इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया। नहीं, अपना ऑल टाइम हाई तो नहीं क्रॉस किया, लेकिन वो मामूली दूरी पे है ऑल टाइम हाई। तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो था वो 57,620 था। और आज का जो हाई है वो 57,520 है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डिफरेंस, 200 पॉइंट का नहीं, हाँ 200 पॉइंट का मोटा मोटा डिफरेंस है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम समझें कि यहाँ पर क्या हमारे रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमारे सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो नीचे 56,780 का है, जो कि प्रीवियस डे का हाई था ऑलमोस्ट। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो हमारा ऑल टाइम हाई है, जो कि 57,640 का है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड निफ्टी या बैंक निफ्टी में लेना चाहते हैं तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जिनको कि आप ख्याल में रखिए। और आप चाहें तो कभी भी इस वीडियो को दोबारा प्ले करके दोबारा चेक कर सकते हैं कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। लेकिन ट्रेड लेने या ना लेने का जो डिसीजन है वो आपका है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। और कुछ स्टॉक जो मुझे दोस्तों अच्छे लग रहे हैं समहाउ वो रियल एस्टेट के ही हैं। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो एक तो मुझे सीमेंट में एसीसी का स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपने 200 मूविंग एवरेज से को ब्रेक कर रहा है। हम एक बार यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। तो अगर आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज जो है 1907 पर है। और एसीसी जो है वो अभी 1859 पे ट्रेड कर रहा है। तो और मुझे लग रहा है समहाउ कि एसीसी जो है वो अगर 1886 यानी 1900 के लेवल को, या फिर कह लें कि अपने 200 मूविंग एवरेज को पार करता है, तो फिर इसमें एक अच्छा अपसाइड दिख सकता है, जो कि यहाँ से इसको लगभग 100-200 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है। तो 100-200 पॉइंट का मतलब हो गया 5% की रैली इसमें। और अगर ये 2000 के लेवल को, जो कि इसका एक और रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसको अगर ये पार करता है तो फिर 2100 के लेवल है, जो कि यहाँ से 10% का एक मूव है। इसको एक बार फिबोनाची पे भी प्लॉट करके देख लेते हैं ताकि ये समझने में आसानी होगी कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों। तो एक बार हम फिबोनाची, जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2843 का था, 2843 से यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 2034 पे है। तो 2034 का मतलब हो गया दोस्तों ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का। तो और नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका बॉटम जो है 1784 पे बन रहा है। मैं बॉटम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो एसीसी ने ये वाला जो लेवल है 17,000 1790 का, ये 1 2 3 4 5 बार इसको टच किया है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया है। तो एक तरीके से आपके लिए अगर हम मैं रिस्क की अगर बात करता हूँ तो यहाँ से जो रिस्क है वो 70 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन अगर रिवॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो रिवॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है। तो अगेन ये मेरा सिर्फ सजेशन है आप लोगों के लिए, एक तरीके से स्टॉक पिक है। लेकिन ट्रेड लेना है या नहीं लेना वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब दूसरा स्टॉक जो मुझे दिख रहा था वो गोदरेज प्रॉपर्टी दिख रहा है दोस्तों।
तो गोदरेज प्रॉपर्टी को एक बार अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए जो कैंडल अभी पिछले 2 दिन से बनी है काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। तो यहाँ से ये 2066 से ये ऑलमोस्ट 140 पॉइंट बढ़ चुका है। और अगर गोदरेज प्रॉपर्टी में भी देखें तो बॉटम जो है ये इसका 1900 के करीब बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 सात बार इसने कोशिश करी है 1950 के लेवल को टच किया है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका रिस्क कितना है, तो आज की प्राइस से 250 पॉइंट का आपका रिस्क है। और रिवॉर्ड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक बार अगेन यहाँ पे फिबोनाची के लेवल प्लॉट करते हैं और हम बात करते हैं कि ऊपर क्या लेवल दिख सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में देखिए अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 2253 का है, और 2253 को अगर गोदरेज प्रॉपर्टी पार करता है तो 2470 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो 2470 की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ से 250 पॉइंट की तेजी है, और 250 पॉइंट का मतलब हो गया 10% का। तो मेरा नॉर्मली जो ट्रेड का किसी भी ट्रेड में टारगेट होता है वो 10% अगर मिल जाता है तो बढ़िया है। 2 3 महीने में अगर 10% मिल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ये मेरा टारगेट होता है। तो ये दो स्टॉक है। वैसे तो मुझे रियल एस्टेट में मुझे और भी स्टॉक हैं जो अच्छे लग रहे हैं। तो आप चाहें तो इन स्टॉक के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय ले सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिया। तो और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये मेरा प्राइस एनालिसिस पसंद आ रहा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में प्राइस एनालिसिस करूं, तो स्टॉक के बारे में कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उस स्टॉक के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करने की। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।